हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना एक दिल दहला देने वाली सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी लीला कथा है दोस्तों, जिसे सुन करके ना आपका दिल दहल उठेगा, आपका आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मतलब ये लीला कथा बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाली है। तो चलिए, आज मैं आपको ये लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। जिनकी लीला कथा है उनका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह ने मुझे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ये भेजी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, एक दिन मैं अपनी बाइक से अपने बहन के घर जा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे मार्केट से ना जाते हुए मुझे लगा कि मैं हाईवे से जाता हूँ, क्योंकि मुझे हाईवे से काफ़ी मतलब ईज़ी वहाँ का रास्ता लगता है। तो मुझे लगा कि मैं हाईवे से जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि हम जब हाईवे से जा रहे थे, तो हमने आगे मतलब मैं अपने आगे अपने बाइक से मैंने सामान भी ले रखा था। तो और मैं जब जा रहा था, तो हमारे साथ एक बोलेरो भी चल रही थी। और उन्होंने बताया कि बोलेरो हमारे साथ ही चल रही थी, तो उसमें एक लड़की बैठी हुई थी। तो वो लड़की जब मैं उनके बराबर ही चल रहा था, तो मैंने देखा कि उस बोलेरो में एक लड़की थी जिसका एक तरफ का शीशा खुला हुआ था। तो उन्होंने मतलब उस लड़की ने क्या किया, उनके जो लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी भगवान को ना वो बाहर खिड़की से बाहर दिखा रही थी। ये देख कर के ना मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं लड्डू गोपाल जी भगवान को मैंने जब देखा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको वहीं से ही ऐसा सर झुकाया, मैंने कहा कि वाह प्रभु! आप तो रास्ते में ही मुझे दिख गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि मैंने देखा, उसके बाद फिर मैं अपनी बाइक लेकर के आगे निकल गया। तो फिर मैं और वो जो मतलब जो बोलेरो वाले थे ना, वो दोनों हम दोनों साथ में ही चल रहे थे। तो फिर हम जब कुछ आगे जब वो फिर वो बोलेरो मेरे बराबर में चलने लगी, तो मैंने देखा कि एक लड़की है, जो मतलब वो लड़की जो लड्डू गोपाल जी को उसने लिया हुआ था, वो फ़ोन से बार-बार वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो खींच रही थी और देख रही थी। तो मुझे डर इस चीज़ का लग रहा था कि कहीं इसके लड्डू गोपाल जी नीचे ना गिर जाएँ। तो मैंने उस लड़की से कहा भी कि बहन, अब ध्यान से, नहीं तो लड्डू गोपाल जी तुम्हारे नीचे भी गिर सकते हैं। तो उसने मुझे हँस कर के कहा कोई बात नहीं, उसने मुझे हाथ दिखाया और फिर मैं आगे निकल गया। आगे जाते ही फिर मैंने देखा कि वो लड़की मान ही नहीं रही थी, वो लड्डू गोपाल जी की बार-बार वीडियो, बार-बार फ़ोटो निकाल रही थी। और फिर मतलब मैंने फिर कुछ नहीं कहा, कि मैं रुक ही गया पीछे, क्योंकि उन्होंने बताया कि अ, मेरे पास जो है मतलब मेरी जो हमारी बाइक थी ना, उसमें ना तेल ख़त्म हो गया था। तो वहीं पर पेट्रोल टंकी पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि आगे जाने पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं अभी यहीं से तेल भरवा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल पंप से मैंने तेल भरवाने के लिए मैं वहीं पर रुका। और मैंने देखा कि उनकी बोलेरो काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तो मैं वहाँ पर थोड़ा-सा, उन्होंने बताया कि मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने तेल भरवाया। और तेल भरवाने के बाद फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ी आराम से चलूँगा, क्योंकि अभी हमारे बहन का घर थोड़ा-सा दूर था। तो उन्होंने बोला मैं कुछ आराम से चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने फिर से सामान रखा, और रखने के बाद वो बाइक पर मतलब वो कहते हैं कि मैंने अपनी बाइक पर मैं बैठा। बैठने के बाद उन्होंने देखा कि एक ट्रक जो बहुत तेज़ी से चली आ रही थी, बहुत तेज़ी से, वो इतनी तेज़ निकल के गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने उससे खुद मतलब जो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो कुछ लोग थे, मैंने उनसे कहा कि देख रहे हैं भैया, कितनी तेज़ चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी को कुचल कर के भाग रहा हो। तो मैंने उससे ये बात कही। फिर वो मतलब उन्होंने बोला कि भैया, आए मतलब आए दिन ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, ट्रक वाले ऐसे ही करके चले जाते हैं, क्योंकि वो पी कर के गाड़ी चलाया करते हैं, इसलिए। तो फिर मैं आगे निकल गया। फिर मैं जब जाने लगा दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब मैं गया ना, तो मेरे सामने आँखों के एक ऐसा मंज़र आया ना, कि वो कहते हैं कि मैं उस दिन को आज भी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा वो चीज़ देख कर के ना मुझे उल्टियाँ होने लगीं। मेरा जी इतनी तेज़ घबराने लगा कि जो गाड़ी की हैंडल थी ना, जो मैं उसको छु मेरे हाथ इतने तेज़ काँप रहे थे डर के मारे, कि मैं उसको जो है चला भी नहीं पा रहा था। मैंने जो सामान लिया हुआ था अपने झोले में, वो सारा सामान भी मेरा नीचे गिर गया, और मैं डर के मारे काँपने लगा ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद फिर मैं वहीं पर गाड़ी रोक कर के मैं खड़ा हो गया, मतलब मुझे उल्टियाँ होने लगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि जो बोलेरो अभी तक हमारे साथ चल रही थी ना, उसी बोलेरो का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था।
उस बोलेरो में जो लोग बैठे हुए थे ना, उनका तो किसी का तो धड़ अलग हो गया था दोस्तों। वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता दीदी आपको कि कितनी मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक उस समय उस घटना हुई थी। और कुछ लोगों का तो हाथ ही हट मतलब शरीर से ही अलग हो गया था। बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई थी उनकी मतलब बॉडी। और उन्होंने बताया कि मैं बहुत मतलब एक मैं ही वहीं पर था, बाकी कोई नहीं था। हाईवे तो था वहाँ पर, लेकिन गाड़ियाँ आ जा रही थी, लेकिन कोई गाड़ी रोक नहीं रहा था। मैंने बहुत लोगों को गाड़ी रुकवाया, लेकिन किसी ने नहीं रोका। फिर उसके बाद एक आदमी ने बोला कि भाई साहब पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, क्योंकि वो हालत उस समय ऐसी थी ना दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे घबराहट के मारे उल्टियाँ होने लगी थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ देर के बाद फिर जब मैं थोड़ा-सा मुझे ठीक लगा, तो फिर मैंने पुलिस वाले भैया को फ़ोन किया, और मैंने फ़ोन किया तो वो तुरंत, ज़्यादा दूर नहीं था, वो तुरंत आए। आने के बाद फिर उन्होंने मतलब सारी बॉडी को हटाया, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने यहाँ बताया कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, तो वो आए। तो जो लड़की थी, जो बहुत देर से जो फ़ोटोज़ वग़ैरह खींच रही थी लड्डू गोपाल जी की ना, वो एक साइड में पड़ी हुई थी दोस्तों। और आपको मैं बताऊँ, उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी जो उनके भगवान जी को जिसने हमने पकड़ा हुआ था ना, उसके हाथ से वो छूटे नहीं थे। उसके बाद फिर मैं उस लड़की के पास गया, क्योंकि वो एक जो है वहाँ पे खंभा रहता है ना, जो खंभा होता है वहाँ पे, तो वो इसी खंभे के पास गिरी पड़ी थी, और बाकी तो मतलब दर पे ही मर गए थे सारे के सारे। तो उन्होंने बोला कि जो खंभा है ना, मैं उस खंभे के पास गया, तो मैंने उस लड़की को देखा, मैंने उसकी नब्ज़ चेक करी, तो वो अभी ज़िंदा थी। तो मैंने तुरंत उसको बुलाया, मतलब पुलिस वाले को, मैंने कहा ये ज़िंदा है। तो वो पुलिस वालों ने मतलब क्या किया, उसके जो हाथ में जो लड्डू गोपाल थे ना, उन्होंने उसको हटा के से मतलब जैसे लोग फेंक नहीं देते, वैसे उन्होंने फेंक दिया उनको उठा कर के, और जो है उस लड़की को लेकर के चले गए। मैंने उनसे बताया कि ये भी इसकी साँसें चल रही हैं, हो सकता है ये बच जाए। तो फिर वो उनको लेकर के चले गए, जो भी मतलब जो लाश वग़ैरह वहाँ पर फैली हुई थी, उन लोगों को भी लेकर के कुछ ही देर में, मतलब थोड़ी देर में सारी चीज़ें ठीक हो गई, और वो लेकर के चले गए। और फिर जब मैं वापस आने लगा ना, मैंने अपने सारे सामान को उठाया, फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं उनके घर जाऊँ। मैंने अपने घर में उनसे, अपनी बहन से बता दिया कि मैं नहीं आ सकता दीदी, तो मैं अब घर जा रहा हूँ, मैं आपके किसी और दिन मैं आपके घर आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से लौटने लगा। जब मैं जब थोड़ी दूर मतलब रास्ते पर चला आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कुछ छूट रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझे, मेरा मन पता नहीं क्यों ना बड़ा ही अजीब-सा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ तो मुझसे छूट रही है यहाँ पे। तो मैं फिर उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस वग़ैरह थे खड़े, तो मैं मतलब ज़्यादा जा भी नहीं सकता था, इधर-उधर की चीज़ें कुछ छू भी नहीं सकता था। तो उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे, जो बहुत सारे पेड़-पौधे लगे होते हैं हाईवे पे, उन्होंने वहीं पर लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया था। तो मैं वहाँ पर गया, और मैंने तुरंत लड्डू गोपाल जी को वहाँ से उठाया। मैंने कहा, "करैया, अब तुम मेरे घर चलो।" उसके बाद मैं उनको लेकर के ना अपने घर सीधे आया। मैंने अपनी मम्मी, मतलब मैं, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों घबराहट के मारे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मेरी हालत देख कर के। उन्होंने कहा कि तो शायद मतलब तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ? तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ चल रही बोलेरो की बहुत ही बुरी हालत हो गई। उसी में से मुझे वो लड़की जो थोड़ी-सी ज़िंदा, मतलब उसकी साँसें थोड़ी-थोड़ी चल रही थी, तो मैंने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। और ये जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो मतलब उन्हीं के लड्डू गोपाल जी हैं। तो जो मेरी दादी हैं ना, उन्होंने ये देख कर के वो मेरे ऊपर तिलमिला के चिल्लाने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे तुम किसी के लड्डू गोपाल जी को लेकर आए? अरे इन्हीं की वज़ह से तो सारी चीज़ें हुई हैं, यही इन्होंने करवाया, ये चाहते तो बचा सकते थे ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मतलब इस तरह की बातें वो कहने लगी। तो मेरी मम्मी ने मेरी दादी को समझाया कि ऐसे आप मत बोलिए, वो भगवान है। उन्होंने कहा क्या भगवान है? इसीलिए मैं विश्वास नहीं करती भगवान जी पर। बस यही मैं, इसीलिए मैं विश्वास नहीं करती, इसीलिए मैं बिल्कुल भी पूजा-पाठ नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस चीज़ को उन्हें बचाना चाहिए, वो नहीं बचाते। आखिर बताइए, इतना बड़ा परिवार का एक्सीडेंट हो गया, क्यों नहीं बचाया इन्होंने? ये तो इनको अपने साथ लेकर के गई थी ना। तो उन्होंने जब ये सब बातें बताई दोस्तों, फिर उसके बाद उन्होंने, संदीप जी कहते हैं कि दीदी, फिर मैंने अपने दादी को मैंने फिर शांत कराया। उसके बाद फिर जो है मैं अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल जी को दिया, तो मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी को ले गई। उनका जो मंदिर था, पूजा घर था, मेरे ही घर में मम्मी ने स्थापित कर दिया। उसके बाद मम्मी ने कहा कि तुम्हें पता है बेटा, लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा उदास हैं, वो बिल्कुल चुप हैं, वो ना मैंने उनको भोग भी लगाया, मतलब उनको सब कुछ किया, लेकिन वो फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं मतलब, वो कहें कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि लड्डू गोपाल जी ने कुछ भी नहीं खाया? तो उन्होंने कहा बेटा, वो उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। उसके बाद फिर 1 दिन बीत गया, फिर मेरी मम्मी ने मुझे सुबह उठ के, मतलब मैंने पूछा कि लड्डू गोपाल जी को आपने रख दिया आपने अच्छे से? तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ, रख दिया, लेकिन जब मैंने उनको लिटाया था ना, तो बेटा वो बिस्तर भीगा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बिस्तर भीगा हुआ था।
तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि बेटा वो लड्डू गोपाल जी हैं, वो जिनके भक्त थे, जब उनके भक्त कष्ट में हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि वो कैसे भोग लगाएँगे? कैसे वो दुखी नहीं होंगे? कैसे उनकी आँखों से आँसू नहीं बहेंगे? ये बात जब मेरी मम्मी ने कहा ना, तो वो कहते हैं संदीप जी कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, मतलब मेरे मन से ही मेरी आँखों से आँसू निकल आए। मैंने कहा कि सच में कन्हैया तुम धन्य हो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में पता करता हूँ कि वो उस लड़की का क्या हुआ। तो कहते हैं संदीप कहते हैं कि मैं गया हॉस्पिटल, मुझे पता चला वहाँ पे जाने के बाद कि लड़की रास्ते में ही नहीं थी। फिर उनको पूरे परिवार वालों को फिर क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बस यही पता करने के लिए गया था कि वो लड़की ज़िंदा है या नहीं। अगर वो ज़िंदा होती तो मैं शायद उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता, उसको उसके घर तक पहुँचाता और उसके लड्डू गोपाल जी को भी उसको दे देता, लेकिन वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ से बोला पुलिस वालों को। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि क्या तुम इनके बारे में जानते हो कि ये लोग कहाँ के हैं, कैसे हैं? तो मैंने कहा नहीं, बस मैं हाईवे पे ही जा रहा था तो मैंने इसलिए इनको देख लिया, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने नहीं जानता। तो उन्होंने मतलब संदीप ने कहा कि मैंने ये लड्डू गोपाल जी को भी देखा, मैंने रखा हुआ, तो उन्होंने पुलिस वालों ने बोला कि अरे उनको क्या है, वो तुम उनको रख सकते हो। तो फिर इसलिए मैंने उनको रखा, उसके बाद मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की आज भी पूजा होती है, वही लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी पूजा सेवा आज भी मेरे घर में होती है। लेकिन मेरी दादी आज भी चिल्लाती हैं, मुझ पर गुस्सा करती है, मेरी मम्मी पर गुस्सा करती हैं कि अगर कुछ भी अनर्थ हुआ ना, तो फिर सोच लेना। लेकिन वो कहते हैं संदीप जी कि दीदी क्या अनर्थ होगा? कुछ नहीं अनर्थ होगा, मुझे यकीन है कि मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे भगवान जी कभी किसी के साथ गलत करते ही नहीं हैं। वो सबके अपने-अपने कर्मों का फल होता है जो भोग लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनके भी कर्म में शायद कुछ ऐसा लिखा रहा होगा या ऐसा कुछ होगा जिस वज़ह से उन्हें इतनी मतलब बुरी मौत मिली या इतनी बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ, कुछ तो ऐसा रहा होगा। तो उन्होंने मुझे जब ये घटना बताई दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी, जो उनके लड्डू गोपाल जी थे वो लेकर आए हैं ना, वो कहते हैं कि आज भी ना वो बहुत दुखी रहते हैं। उनके चेहरे पर ना हमने कभी हँसी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि हमारे घर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी ना आज भी मुस्कुराते नहीं हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। वो आज भी रात में ना उनका बिस्तर भीग जाता है। शायद वो मेरे लड्डू गोपाल जी ना आज भी वो रोते हैं रात को कि उनके भक्त को क्या हो गया। वो तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो मुझे संदीप जी ने बताई। उन्होंने मुझे कुशीनगर से ये लीला कथा भेजी थी कि दीदी मेरे साथ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं और मैं उस मंज़र को, उस चीज़ों को भूल नहीं पाता। आज भी वो लड़की मुझे कभी-कभी मेरे सपने में आ जाती है, मुझसे बातें करती है, मेरे लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछती है। और मतलब वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि वो लड़की जिससे मैं बोला तक नहीं, जिससे मैंने बात नहीं की, बस मैंने उससे इशारा किया कि लड्डू गोपाल जी कहीं गिर ना जाए, उनको अंदर कर लो, बस उतनी ही बात हुई। तो आज तक वो मेरे सपने में आती है कभी-कभी। वो लड्डू गोपाल जी को हो सकता है वो लड्डू गोपाल जी से मिलने के लिए का कहती हो, क्या है ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बस वो ये कहते हैं कि मैंने उनके लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा मैं कर रहा हूँ और बहुत ही खुशी मन से कर रहा हूँ। मेरे पास वो लड्डू गोपाल जी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। लड्डू गोपाल जी ने आज तक मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी ने ऐसा किया है, लेकिन मेरी दादी आज भी नहीं मानती हैं इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि पूजा-वूजा मत किया करो ज़्यादा, नहीं तो कुछ हो जाएगा। जो लोग ऐसे करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा अनर्थ होता है। शायद वो लोग भी इसी तरह करते होंगे इसलिए अनर्थ हुआ। तो मेरी दादी को मैं तो नहीं समझा सकता। लेकिन दोस्तों आप लोग बताइए, उन्होंने बताया कि संदीप जी ने कहा कि दीदी आप बताइए कि क्या ऐसा क्यों हुआ? क्यों उन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ? क्योंकि उनके साथ तो भगवान जी थे ना। तो ये बात मुझे लगा कि मैं अपने सुनने वालों से पूछूँगी, जो मुझे सुनते हैं, मेरी स्टोरी को सुनते हैं। तो मैंने कहा कि मैं उनको सुनूँगी उनकी सुनूँगी कि वो क्या कहते हैं। तो संदीप जी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो अगर ये वीडियो मेरी आप जाएगी आप तक, तो आप प्लीज़ कमेंट, अगर जो मेरे सुनने वाले अगर वो कमेंट करेंगे तो आप ज़रूर जाके पढ़ लीजिएगा, तो आपके मन को जो बहुत ज़्यादा शांति है, तो वो शांति मिलेगी आपको। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे ये लीला कथा मुझे भेजी और मेरे साथ शेयर की कि मैं अपने सुनने वालों को सुनाऊँ मेरे चैनल के माध्यम से। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबको ये लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से, फैमिली में, और अगर बहुत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हो तो और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक दे रखी है। आप उस पे जाके मुझे कोई भी लीला कथा हो, जो आपके पास हो, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हो, जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए मिलूँगी आप लोगों से
नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।